हेलो फ्रेंड, आज हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान का भूगोल के अंदर चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं। राजस्थान की स्थिति, विस्तार, आकृति और स्थलीय सीमा के बारे में आज जानेंगे। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे राजस्थान की स्थिति में सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार देख लेते हैं। ठीक है, तो अक्षांशीय विस्तार देखो कितना है। उत्तरी अक्षांश तो इसका कितना है, 30 डिग्री 12 मिनट। ठीक है, उत्तरी अक्षांश कितना है, 30 डिग्री 12 मिनट। और दक्षिणी अक्षांश कितना है इसका, 23.5 डिग्री यानी 23 डिग्री 3 मिनट है। ओके, और पश्चिमी अक्षांश कितना है इसका, यानी पश्चिमी अक्षांश कितना है इसका, 69 डिग्री 30 मिनट। और पूर्वी अक्षांश कितना है इसका, 78 डिग्री 17 मिनट। ये क्या है, इसका अक्षांशीय विस्तार है। अब हम फिर स्थिति इसी के बारे में जानेंगे कि 23.5 डिग्री के अंतर्गत, यानी 23.5 डिग्री अंतर्गत कर्क रेखा के अंतर्गत कौन सा अक्षांश आता है, 23.5 डिग्री। अब फिर जानेंगे इसका क्षेत्रफल, क्या जानेंगे, क्षेत्र। तो हम इसका स्थिति में अक्षांशीय विस्तार देख लेते हैं। उत्तरी अक्षांश, उत्तरी पूर्वी अक्षांश कितना था इसका, देखो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट था। ठीक है, उत्तर दक्षिणी अक्षांश कितना था इसका, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट था। और पूर्वी पश्चिमी अक्षांश कितना था इसका, पूर्वी पश्चिम अक्षांश कितना था इसका, 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट था। अब इसका अक्षांशीय विस्तार के मध्य अंतर देखेंगे तो उत्तरी दक्षिण अक्षांश के मध्य में कितने का अंतर है, 60 डिग्री 9 मिनट का, 60 डिग्री 9 मिनट का अंतर। और पूर्वी पश्चिमी अक्षांश के मध्य में कितना है, 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर। ये तो क्या थी स्थिति। अब पढ़ेंगे हम क्या, इसका विस्तार पढ़ेंगे। ठीक है, विस्तार पढ़ेंगे। राजस्थान का विस्तार देखो कितना है, टोटल क्षेत्रफल कितना है। सबसे पहले क्या देखेंगे, इसका राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 3,42,342,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कितना है, 3,42,239। अब देख लेते हैं हम उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 826 वर्ग किलोमीटर। कितनी है, 826 वर्ग किलोमीटर। अब उत्तर में देखो कहाँ से स्टार्ट होती, उत्तर में श्री गंगानगर के कोणा गांव से, कहाँ से, कोणा गांव से। दक्षिण में कहाँ तक है, दक्षिण में बोरकुंडी बांसवाड़ा तक। ठीक है, ये तो क्या था, उत्तर से दक्षिण की लंबाई थी। अब पढ़ेंगे हम पूर्व से पश्चिम की लंबाई। पूर्व से पश्चिम की कितनी है, 869। कितनी थी, 869। ठीक है, अब जानेंगे हम पूर्व में क्या है, सिलावट यानी धौलपुर, जहाँ पर सूर्य उगने का पहला बिंदु है। सूर्य सबसे पहले कहाँ पर दिखता है, सिलावट गांव के अंदर, गांव है ये एक प्रकार। और पश्चिम में कटरा, पश्चिम में क्या है, कटरा। इसकी तहसील क्या है, सम। तहसील क्या है, सम। ये कहाँ पर है, जैसलमेर। ठीक है, ये तो क्या था, इसका विस्तार था, राजस्थान की भौगोलिक
विस्तार था। ठीक है, अब हम जानेंगे सबसे इसकी आकृति जानेंगे, राजस्थान की आकृति कैसी है। अब देखो पहले इसके अंदर एक मिनट ये बता देता हूँ मैं। देखो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है 826 और पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है 869। ठीक है, अब दोनों को जोड़ेंगे हम तो कितना बचा 3 42 2 39 वर्ग किलोमीटर बन जाएगा। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम आकृति, राजस्थान की आकृति के बारे में जानेंगे। आकृति कैसी है देखो, राजस्थान की आकृति है एक विषम कोणीय चतुर्भुज। ये क्या है, राजस्थान की आकृति है, विषम कोणीय चतुर्भुज है। इसी में हम एक और बात बता सकते हैं। ठीक है, तो आकृति में अब हम जान लेते हैं जून के माह में, जून के ये तो क्या थी आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज क्या है, राजस्थान की आकृति है। जून के माह में कर्क रेखा पर सीधी किरणें पड़ती है, कर्क रेखा पर सीधी किरणें पड़ती है, यानी राजस्थान पर कर्क रेखा पर सीधी किरणें कब पड़ती है, जून के माह के अंतर लगभग 21-22 जून के अंतर्गत सीधी किरणें पड़ती है। कहाँ पर, बांसवाड़ा में। और तिरछी किरणें कहाँ, सीधी किरणें तो कहाँ पर पड़ती है, बांसवाड़ा में। कहाँ पर पड़ती है, कर्क रेखा पर, बांसवाड़ा। कर्क रेखा के अंतर्गत जो आते हैं ना उसमें बांसवाड़ा। ठीक है, और तिरछी किरणें जैसे जैसे सूर्य कर्क रेखा से ऊपर ऊपर जाता जाएगा, सूर्य की किरणें कैसी होती जाएगी, तिरछी होती जाएगी। और तिरछी किरणें कहाँ पर पड़ती है, श्री गंगानगर। कहाँ पर पड़ती है, श्री गंगानगर में क्या पड़ती है, सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती है। और सूर्य सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होता है, सूर्योदय कहाँ पर होता है, सिलावट। कहाँ पर, सिलावट। सिलावट कहाँ पर है, धौलपुर। सिलावट धौलपुर, यानी सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होता है, सिलावट धौलपुर में। और सूर्यास्त कहाँ पर दिखाई देता है सबसे बाद में, जैसलमेर में। कहाँ पर, जैसलमेर के अंदर कहाँ पर, कटरा में। कटरा सम जैसलमेर। ठीक, देखो अब पढ़ेंगे हम स्थलीय सीमा। क्या पढ़ेंगे, स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा के बारे में जानेंगे राजस्थान की। देखो स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई 5920 कितनी है, 5920 किलोमीटर। अब देखो कुल लंबाई ये है, तो इसके अंदर 1070 तो क्या है, अंतरराष्ट्रीय सीमा। ठीक है, और 4850 क्या है, अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराज्यीय सीमा कितना है, 4850। अब जो 1070 अंतरराष्ट्रीय, ये सीमा किससे टच होती है, पाकिस्तान। पाकिस्तान। और इसी सीमा रेखा को क्या, पाकिस्तान की रेड क्लिप रेखा तक थी। और हमारी जो अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है, 4850 क्या है, ये अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा कितने राज्यों को टच करती है, 5 राज्यों को। कौन कौन से हैं वो, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब है। ठीक, अब इसी के अंदर अंतर्राष्ट्रीय सीमा में एक और चीज जान लेते हैं, लास्ट चीज कि अंतर्राष्ट्रीय, हम एक और चीज जान लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर ये कितने राज्यों को टच करती है। देखो, नंबर की
कहाँ से शुरू होती है? ये होती है श्रीगंगानगर के हिंदू मुल्कोड से शुरू होती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा और बाड़मेर के बागल गांव तक ख़त्म हो जाती है। और इसी सीमा को क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा। सर जोन्स ने इसका नाम क्या रखा था? रेड क्लिफ रेखा। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं। राजस्थान की ज्योग्राफी का पार्ट फर्स्ट है, शुरू हो गया है। तो आप वीडियो देखो, लाइक अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।